हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सार्थक स्टडी ट्यूब। दोस्तों, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की एक ऐसी कंट्री जो कभी बहुत ही अमीर देशों में शुमार हुआ करती थी, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जिम्बाब्वे की। अब इस देश की हालत कुछ ऐसी बन गई है कि इसे यहाँ अपने यहाँ के हाथियों को मारना पड़ेगा। वो भी किसके लिए? अपने यहाँ के लोगों की भूख को मिटाने के लिए। ये वही देश है जो अभी हाल ही में जिग नाम की गोल्ड करेंसी जारी किया हुआ था। इससे भी इसका अर्थव्यवस्था में जो बहुत सुधार नहीं हुआ। एक टाइम था कि जिम्बाब्वे ने बहुत ज़्यादा गोल्ड करेंसी माफ कीजिएगा करेंसी छाप दिया था, जिसकी वजह से यहाँ इन्फ्लेशन आ गया था और वहीं से तब से इसकी स्थिति काफ़ी खराब बनी हुई है। तो फिलहाल आते हैं मुद्दे पे। और ये जो है 40 साल के इतिहास में सबसे बड़ी भुखमरी है और ऐसा बताया जा रहा है कि इससे जो है 7 करोड़ की आबादी पर खाने पीने का संकट आया है। तो वीडियो में इसी बारे में करेंगे पूरी बातचीत। देख सकते हैं यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को कवर किया हुआ है। जिम्बाब्वे टू स्लॉटर 200 एलिफेंट्स टू फीड हंग्री पीपल एंड एमिड ड्रॉट। मतलब स्थिति काफ़ी ख़राब है। यहाँ पे अल नीनो आने की वजह से इनकी फसलें भी काफ़ी ख़राब हुई हैं और ऐसा गवर्नमेंट का कहना है कि फसल भी ख़राब हुई है। और दूसरी चीज़, खाने पीने की काफ़ी यहाँ कमी हो चुकी है। तो इसीलिए ये कम से कम जो है 200 हाथियों को मारेंगे और उनके मीट को लोगों में बांटेंगे। देख सकते हैं द हिंदू ने भी इस चीज़ को कवर किया। यूरो न्यूज़ ने क्या कहा? हंड्रेड्स ऑफ एलिफेंट्स टू बी किल्ड इन जिम्बाब्वे एंड नामीबिया एज फूड एंड वाटर रिसोर्सेज रन ड्राई। नामीबिया भी हाल ही में काफ़ी सारे हाथियों को मारना पड़ा, वो आगे हम देखेंगे। देख सकते हैं द गार्जियन ने भी इस चीज़ को कवर किया हुआ है। आज तक ने भी कवर किया हुआ है कि भूख से तड़प रहे इंसानों को मांस मिल सके, इसलिए जिम्बाब्वे मारेगा 200 हाथी। जिम्बाब्वे में 40 वर्षों का सबसे भयानक सूखा पड़ा है। फसल नहीं हो रही है, लोग भूख से तड़प रहे हैं। इंसानों को मांस खाने के लिए 200 हाथियों को मारा जाएगा, खासतौर से उन समुदायों को जो भयानक भूख से तड़प रहा है। जिम्बाब्वे की वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी से इसकी परमिशन लेंगे। ये यहाँ आप देख सकते हैं जागरण ने इस चीज को भी कवर किया कि इंसानों की खातिर 200 हाथियों को का कत्लेआम करेगा यह देश। क्यों उठाने जा रहा है ऐसा कदम? तो अब देखते हैं पूरा। तो जिम्बाब्वे में 1 लाख हाथी रहते हैं। हालांकि यहाँ के पार्कों में 55,000 हाथियों को रखने की जगह है। अब समझ सकते हैं आप, ये भी इनके लिए समस्या है कि 1 लाख हाथी रहते हैं और मात्र 55,000 को रखने की इनके पास जगह है। तो शायद दूसरी वजह ये भी है कि इनकी जनसंख्या कहीं न कहीं कम भी करना है। जिम्बाब्वे में भूखमरी से निपटने के लिए सरकार ने हाथियों को मारने का आदेश दिया है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जिम्बाब्वे के 4 जिलों में 200 हाथियों को मारकर उसके मीट को अलग अलग समुदायों में बांटा जाएगा। जिम्बाब्वे पार्क एंड वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी ने इस बात की पुष्टि की है। आप समझ सकते हैं कि मतलब स्थिति क्या हो चुकी है इस देश की कि हाथियों के मीट से पेट भरना पड़ रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ के बच्चों की क्या स्थिति है, कितनी गरीबी है और किस अभाव में जी रहा है। दरअसल पिछले 4 दशकों में यह सबसे बड़ी सूखे की समस्या से जूझ रहा है जिम्बाब्वे और इस वजह से देश की लगभग आधी आबादी पर खाने का संकट है। और जैसे मैंने आपको बताया कि अल नीनो की वजह से, सूखे की वजह से देश की पूरी फसल बर्बाद हो गई है और ऐसे में जिम्बाब्वे के 6 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा लोग भी खाने की कमी से जूझ रहे हैं। ये अल नीनो की वजह से फसल तो बर्बाद हुई है और दूसरी बात गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि जो हाथी वगैरह हैं वहाँ के लोगों पे काफ़ी हमला कर देते हैं, बच्चों को कुचल देते हैं, फसलों को भी काफ़ी बर्बाद कर देते हैं। तादाद ज़्यादा है तो तादाद इनकी कम भी करनी है, तो दूसरा रीजन ये भी है। देश में हाथियों की तादाद कम करने का भी लक्ष्य है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो वही है, पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के प्रवक्ता फराओ ने कहा कि हाथियों की हत्या के पीछे दूसरा मकसद जिम्बाब्वे में कि पार्कों में हाथियों की तादाद कम करना है। जाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा है, जगह इनके पास कम है, तो ये भी वजह है। और ये वही चीज़, 1 लाख हाथी रहते हैं और जगह कम है। और दूसरी बात क्या है, सूखे की वजह से देश के नागरिकों और हाथियों के बीच संतुलन में रखने में दिक्कत बढ़ने की आशंका है। पिछले साल जिम्बाब्वे में हाथियों के हमले से 50 लोगों की मौत हो गई थी। मैंने आपको बताया ना, लोगों पर अटैक भी कर देते हैं, तो काफ़ी लोग परेशान है इस चीज़ को लेकर के यहाँ पे। और इससे पहले जिम्बाब्वे में साल 1988 में हाथियों को काटकर उनके मीट को बेचा गया था। मतलब ये इससे पहले भी हो चुका है, आप देख सकते हैं 1988 में ऐसा।
और देखते हैं यहाँ पे दूसरी चीज क्या है, जिम्बाब्वे जो है वो हाथी दांत को बेचने की इजाजत मांग रहा है। और यहाँ पे आप एक चीज और जान लीजिए कि पिछले महीने जो अफ्रीकी देश है नामीबिया, यहाँ भी सूखे से निपटने के लिए 83 हाथियों को काटकर उसके मीट को लोगों में बांटा गया था। आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति हो रही है कि मतलब हाथी को मार करके उनसे पेट पालना पड़ रहा है इन अफ्रीकी कंट्रीज का। हाथियों के संरक्षण के लिए मशहूर जिम्बाब्वे लंबे समय से यूएन के कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, जिसको शॉर्ट में साइट्स कहते हैं, इससे जो है हाथी और उनके दांतों को बेचने की इजाजत मांग रहा है। तो जाहिर सी बात है, इसको मारेंगे तो एक तो होता है कि लोग इलीगल तरीके से इनको मार करके इनके सींग वगैरह को बेच करके काफी पैसे कमाते हैं, वो इलीगल है। तो इसीलिए अब चूंकि इनको मारेगा तो जाहिर सी बात है इनके जो सूंड वगैरह होते हैं उनसे ये काफी महंगा बिकता है। तो इसीलिए ये कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज जो है ये संस्था है, इससे इनके दांतों को बेचने की इजाजत मांग रहा है। और आगे हम देखते हैं तो इस मांग में जिम्बाब्वे के अलावा बोत्सवाना और नामीबिया भी शामिल है। दरअसल दुनिया में माफ कीजिएगा, हाथियों की सबसे ज्यादा आबादी बोत्सवाना में रहती है। अफ्रीकन कंट्री जो बोत्सवाना है इसमें जो है 1.3 लाख यानी कि 1,30,000 लगभग हाथी हैं। और दूसरे नंबर पे आता है आपका जिम्बाब्वे, जहां पे 1 लाख हाथी हैं। तो समझ सकते हैं हाथियों की संख्या काफी ज्यादा है जिम्बाब्वे में भी, और ये लोग काफी परेशान इस वजह से। हाथियों की बढ़ती तादाद की वजह से वहां के लोगों को भी जान का खतरा रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया 50 लोग मारे ही गए थे। ये अपने रास्ते में आने वाली फसलों के साथ साथ छोटे बच्चों को भी कुचल देते हैं। तो जिम्बाब्वे के पास 5,000 करोड़ की कीमत जितने हाथी के दांत मौजूद हैं। हालांकि इसके व्यापार पर रोक लगी हुई है। ऐसे में हाथियों के दांत बेचने की इजाजत मिलने से यहाँ के नागरिकों को पैसा कमाने का एक और जरिया मिल सकता है। यहाँ आप आगे देख सकते हैं बोत्सवाना ने क्या धमकी दी है साथ में कि जर्मनी में भेजेंगे 20,000 हाथी। राष्ट्रपति बोले ये लोगों को कुचल रहा है। जर्मनी ने कहा था इनका शिकार बैन हो। अब जर्मनी ने क्या कही थी, इनके शिकार को बैन करने की बात कही थी। तो वहां के जो प्रेसिडेंट है वो काफी गुस्से में इस चीज को लेकर के, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1,30,000 हाथियां बोत्सवाना में सबसे अधिक, ये एक ऐसा अफ्रीकन कंट्री है। तो काफी लोग परेशान इस चीज को लेकर के। जो सेम चीजें आपकी जिम्बाब्वे में हो रही है उससे कहीं ज्यादा बोत्सवाना में हो रही है। और इसी गुस्से में उन्होंने कहा कि 20,000 हाथियों को भेजने की बात कही थी जर्मनी में। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि यूके में भी इस चीज का मतलब विरोध किया हुआ था कि हाथियों को मारने का। तो इन्होंने वहां भी कहा था कि हम 10,000 हाथियों को वहां भेजेंगे, लोग संभालें और अभी हाथियों के साथ एक बाजी करके देखे कैसा लगता है। देख सकते हैं जो मैंने कुछ चीजें बताई कि बोत्सवाना के राष्ट्रपति माकेवेत्सी मासिसी ने जर्मनी को 20,000 हाथी भेजने की धमकी दी है। और उन्होंने क्या कहा है कि लोगों को भी, जर्मनी के लोगों को भी हाथियों के साथ मिलकर रहने का अनुभव लेना चाहिए, जैसा वो हमें करने के लिए कह रहे हैं। हम जर्मनी को तोहफा देना चाहते हैं, हम नहीं सुनेंगे। और आगे साथ में इन्होंने यूके को भी बोला था। तो ये थी वर्ल्ड अफेयर से संबंधित अब तक की इंपॉर्टेंट न्यूज। मिलेंगे अगले वीडियो में ही कुछ नए अपडेट्स के साथ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें।